दोस्तों आज हम आपको एक कहानी का श्रवण कराने जा रहे हैं। आज का हमारा प्रसंग है कि संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है। संसार में सबसे बड़ा पापी पुरुष है या स्त्री। दोस्तों तोता और मैना की ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। इस कहानी से आपको अपने जीवन में जीने के लिए ढेर सारी प्रेरणा मिलेंगी। जो भी व्यक्ति इस कहानी को ध्यान से सुनता है उसके जीवन में वह कभी भी धोखा नहीं खा सकता। इस कहानी से आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कहानी को सभी दर्शक बंधु ध्यान से सुनें और हो सके तो इस कहानी पर जरूर अमल भी करें। दोस्तों एक नगर में एक राजा राज्य किया करते थे। उस राजा के राज्य में हर इंसान अपना जीवन राम राज्य की तरह जीता था। उस राज्य में कभी कोई इंसान पाप नहीं करता था। हर व्यक्ति सुख शांति से उस राज्य में जीवन व्यतीत करता था। उस राज्य में उस राजा की न्याय प्रक्रिया भी बहुत अच्छी थी। उस राजा को न्याय प्रक्रिया में भी दूर दूर के राजा मानते थे और उसका सम्मान करते थे। सभी लोग उस राजा की बड़ी तारीफ किया करते थे क्योंकि वह दान पुण्य में सबसे ज्यादा विश्वास रखने वाला राजा था। दोस्तों उस राजा के पास एक तोता और एक मैना रहा करते थे। दोनों को एक ही पिंजरे में रखा करता था। एक दिन की बात है, तोता और मैना दोनों एक ही पिंजरे में बैठे हुए थे। तोता मैना से कहता है कि मैना, क्या तुम जानती हो कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है। मैना कहती है कि पुरुष सबसे बड़ा ज्यादा पापी होता है। तोता कहता है नहीं, स्त्री सबसे ज्यादा पापी होती है। दोस्तों बात को लेकर के दोनों में विवाद होने लगता है। मैना कहती है पुरुष सबसे बड़ा पापी होता है और तोता कहता है कि पुरुष नहीं, स्त्री सबसे बड़ी पापी होती है। जब राजा को तोता और मैना के इस झगड़े के बारे में पता चला तो राजा उन दोनों के पास आया और राजा दोनों से कहने लगा कि तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो। तब दोनों अपनी अपनी बात राजा को सुनाते हैं। तोता कहता है राजा साहब, मैना नहीं मान रही है कि सबसे बड़ा जो पापी है वो स्त्री होती है। मैना कहती है कि राजा साहब, मैं कहती हूँ इस संसार में सबसे बड़ा पापी पुरुष होता है। राजा तोता से कहते हैं कि तुम बताओ कि इस संसार में सबसे बड़ी पापी स्त्री क्यों होती है। उसके बाद तोता राजा से कहता है कि महाराज, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। आपको इस कहानी के माध्यम से पता चल जाएगा कि इस संसार में सबसे बड़ी पापी स्त्री होती है। दोस्तों तोता त्रिय चरित्र की संपूर्ण कहानी राजा के समक्ष रखता है। तोता कहता है महाराज, बहुत समय पहले की बात है, किसी राज्य में एक राजा रहा करते थे। वह राजा बहुत ही धर्मात्मा राजा था। उस राज्य की चर्चाएं बहुत दूर दूर तक फैली हुई थीं। उस राजा का एक पुत्र था जिसकी उम्र कुछ ज्यादा नहीं थी, 10 या 12 वर्ष होगी। वह राजकुमार बहुत ही सुंदर था। राजा कम उम्र में ही अपने पुत्र का विवाह कर देता है। राजा ने भी अब बूढ़ा हो चुका था। एक दिन राजा ने सोचा कि अपने राजकुमार को अब राजा बना देते हैं, क्योंकि उस राजा ने कई शादियां की थीं और पहले के राजाओं में यही नियम था कि राजा जितनी चाहे उतनी शादी कर सकता था। वह राजा अपने पुत्र को राजा बना देता है। उसकी शादी हो चुकी थी और एक नहीं, उस राजकुमार की 7 शादियां हो चुकी थीं। अब उस राजकुमार की 7 रानियां थीं। वह राजकुमार को जो कि राजा बना था वह रोज गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाया करता था। एक दिन की बात है, जब वह राजकुमार पढ़ने के लिए गुरुकुल जा रहा था तो रास्ते में उसे एक पनिहारी मिली। वह पनिहारी भी बहुत सुंदर थी। उस पनिहारी ने राजकुमार से पूछा कि महाराज, आप रोज कहाँ जाते हैं। वह राजकुमार कहते हैं कि मैं रोज पढ़ने के लिए, विद्या ग्रहण करने के लिए अपने गुरु के पास जाता हूँ। पनिहारी कहती है ये तो अच्छी बात है, लेकिन यह बताइए कि आपने त्रिय चरित्र पढ़ा है कि नहीं। राजकुमार कहता है कि नहीं। पनिहारी कहती है कि आप त्रिय चरित्र जरूर पढ़ना। राजकुमार कहता है यह त्रिय चरित्र क्या होता है। पनिहारी कहती है आप यह बात अपने गुरु से जाकर पूछना और त्रिय चरित्र जरूर पढ़ना। राजकुमार कहता है कि मैं आज ही पढ़ूंगा और गुरु से जाकर के पूछूंगा कि आपने मुझे त्रिय चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया। इतनी बात कहने के बाद वह राजकुमार वहां से चला जाता है। उस पनिहारी की बात सुन करके राजकुमार गुस्से में गुरुकुल पहुंचते हैं। वह अपने गुरु को जाकर प्रणाम करता है। गुरुजी ने पूछा कि बेटा क्या हुआ, आज तुम क्रोध में क्यों दिखाई दे रहे हो और तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं, क्या बात है मुझे बताओ। राजकुमार ने क्रोध में जवाब दिया कि गुरुदेव, आपने मुझे त्रिय चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया, यह बात आपने मुझसे क्यों छिपाई, त्रिय चरित्र के बारे में मुझे बताया क्यों नहीं। गुरु कहते हैं कि बेटा तुम त्रिय चरित्र नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि त्रिय चरित्र पढ़ना खतरे से खाली नहीं होता है और जब तुम त्रिय चरित्र पढ़ोगे तो उसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। राजकुमार कहता है कि गुरुदेव इसकी चिंता आप ना करें, अपनी रक्षा हम स्वयं कर लेंगे, आप केवल मुझे त्रिय चरित्र पढ़ाइए। गुरु कहते हैं कि ठीक है। अब राजकुमार गुरु से त्रिय चरित्र पढ़ने लगते हैं। त्रिय चरित्र पढ़ते पढ़ते राजकुमार को 1 साल हो गया।
और जब 1 वर्ष हो गया तो गुरु ने कहा कि बेटा अब तुम घर जा सकते हो और आराम से अपने राज्य को चला सकते हो, अब तुम्हें यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजकुमार कहता है ठीक है गुरुदेव। राजकुमार जैसे ही जाने को होता है गुरुदेव उसे रोक लेते हैं और कहते हैं बेटा मैं तुम्हें एक ऐसा गुटखा देता हूँ, ये गुटखा जब तुम अपने कानों में लगाओगे तो कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा और तुम उसे पहचान लोगे। राजकुमार वह गुटखा अपने हाथों में ले लेता है और गुरु से कहा इस गुटखा को ले जाओ और रात के 12 बजे आज के ही रात में अपने महल से निकलकर के जंगल की तरफ चले जाना और पूर्व दिशा की ओर जाना, और जब तुम पूर्व दिशा की ओर जाओ तो ये गुटखा अपने कान में लगा लेना और वहीं पर खड़े हो जाना। वह राजकुमार कहता है कि ठीक है गुरुदेव, मैं ऐसा ही करूंगा। वह गुटखा लेकर राजकुमार अपने महल आ जाता है। जब रात के 12 बज जाते हैं तो उस राजकुमार की 7 रानियां सो जाती हैं। आधी रात के समय वह राजकुमार अपने हाथों में गुटखा लेकर के महल से जंगल की ओर चल देता है। वह राजा जंगल में पूर्व दिशा की ओर जाता है और वहां जाकर अपने कानों में गुटखा लगा लेता है और वहीं पर खड़ा हो जाता है। तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि वही पनिहारिन जो मुझे रास्ते में मिली थी, जिसने मुझसे कहा था कि तिर्य चरित्र की पढ़ाई करो, वही पनिहारी एक थाली में खाना लेकर के आधी रात्रि को जा रही है। वहां थोड़ी ही दूरी पर एक संत और कुटिया में रहते थे। वह पनिहारी संत के पास खाना लेकर जा रही थी। राजा ने देखा कि यह तो वही पनिहारिन है जिसने मुझसे कहा था कि त्रिय चरित्र की पढ़ाई करना जरूरी है, लेकिन पनिहारिन उस राजा को नहीं पहचान पाई क्योंकि राजा के कानों में गुटखा लगा हुआ था। गुटखा लगने की वजह से राजा किसी को भी पहचान सकता था। राजा ने अपने मन में सोचा कि चलो इसके पीछे चलते हैं कि ये आधी रात को भोजन लेकर के संत की कुटिया की तरफ क्यों जा रही है, इसका क्या कारण है। अब तो राजकुमार भी उसके पीछे छुपता हुआ चल दिया। अब वह पनिहारिन उस कुटिया में उस साधु के वहां पहुंचती है। उस बाबा के पास एक जादू की पोटली थी। वह बाबा जादूगर था। राजा पीछे पीछे गया और वह राजा अपने आप को छुपा करके देख रहा था कि वह पनिहारी और वो बाबा अब क्या करेंगे। साधु ने उस पनिहारी से कहा कि अरे पनिहारिन, पहले तो मुझे ये बताओ कि आज आने में इतनी देरी कैसे लग गई। हाथ जोड़ करके वह पनिहारिन कहने लगी कि महात्मा जी, मेरा गौना हो चुका है और हमारे पति हमें ले जाने के लिए आए हैं, हमें लेकर कल चली जाएंगे, इसीलिए हमें उन्हें सुलाने में थोड़ी देर लग गई और यहाँ आने में भी देर हो गई। जब यह बात साधु ने सुनी कि इसका विवाह हो चुका है और इसका पति इसे लेने आया है, तो वह साधु कहता है कि पनिहारी, इसका मतलब है कि तुम मुझे अपने पति के साथ जाना चाहती हो, तुम फिर हमारे पास क्यों आई हो, चली जाओ यहाँ से। पनिहारिन कहती है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ, मैं आपके बिना नहीं जी सकती हूँ। तो फिर साधु कहता है कि पनिहारिन, इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। साधु एक बड़ा सा चाकू निकालता है और उस पनिहारिन को चाकू देते हुए कहता है कि पनिहारिन, इस चाकू से अपने पति की गर्दन काट कर यहाँ लेकर आ जाओ और अपने उस पति को मार दो जो हमारे और तुम्हारे बीच में दरार बन रहा है। तब मैं तुम्हें रखूंगा और तुमसे विवाह करूंगा, तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। बिना कुछ सोचे वह पनिहारिन चाकू ले लेती है और दौड़ते हुए अपने घर जाती है। उसका पति सो रहा था। वह जाकर अपने पति की गर्दन काट देती है और उसकी गर्दन को लेकर के साधु के पास आती है और जो राजकुमार थे वो उसके पीछे पीछे उसका सारा कारनामा देख रहे थे। जब साधु ने देखा कि ये अपने पति को मार करके उसकी गर्दन यहाँ लेकर आई है, साधु को बहुत गुस्सा आया। साधु ने उसे लात मारी और कहा, भाग जा यहाँ से, जब तू अपने पति की नहीं हो सकी, जिसके साथ तूने फेरे लिए हैं, तो तू मेरी क्या होगी, जल्दी भाग जा यहाँ से। अगर तू मेरे पास दोबारा आई तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। साधु की ये बात सुन करके उस पनिहारिन को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। फिर भी अपने पति की कटी हुई गर्दन लेकर के आई और उसकी गर्दन जोड़ देती है और वहीं बैठ जाती है। और इधर जैसे ही सवेरा हुआ, अपने पति के पास बैठ कर के रोने लगती है और चिल्लाने लगती है और कहने लगती है, देखो किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी है। ये बात पूरे राज्य में फैल गई कि पनिहारिन के पति को किसी ने मार दिया है। ये खबर राजा तक भी पहुंची। रात में उस पनिहारिन का सारा कारनामा राजकुमार अपनी आंखों से देख चुका था। इधर सारे गांव वाले उस पनिहारिन के घर चले जाते हैं और उसके पति की लाश को लेकर के गांव के बाहर आ जाते हैं उसका दाह संस्कार करने के लिए। और वह पनिहारी उसके पीछे भागती हुई रोती हुई चली जा रही थी और उधर राजकुमार भी जा रहे थे जो कि अपने राज्य के राजा बन चुके थे। पनिहारिन रोती हुई चिल्लाती हुई पहुंची और कहने लगी कि मैं तो सती बनूंगी, क्योंकि अगर जब मेरे पति ही नहीं रहे तो ऐसे जीवन जीने का क्या फायदा, मैं इन्हीं के साथ सती हो जाऊंगी। राजा को उसकी बातें सुनकर के हंसी आ जाती है और राजा कहता है, त्रिय चरित्र जाने न कोई, और कसम मार के सती हुई। राजकुमार की यह बात सुनकर के तो
कोई नहीं समझ पाया कि, लेकिन वह पनिहारिन समझ जाती है। पनिहारिन रहती है कि राजा साहब, आप हमारे ऊपर ये बात कह रहे हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं सती हो जाऊंगी। पनिहारिन कहती है, लेकिन जाते जाते मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। राजकुमार कहता है कि क्या बात बताना चाहती हो? पनिहारिन कहती है कि राजा साहब, आप जब चटाई पर बैठे तो उस चटाई को झाड़ करके बैठिएगा। राजा कहता है कि ये पनिहारिन क्या कह रही है, मैं तो राजा हूँ, मुझे चटाई पर बैठने की क्या आवश्यकता है? पनिहारिन कहती है कि नहीं, जब ये नौबत आ जाए कि तुम्हें चटाई पर बैठने को कहा जाए तो तुम चटाई को झाड़ करके बैठना। राजकुमार कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं ऐसा ही करूंगा। इतना कहने के बाद वह अपने पति के साथ सती हो जाती है और राजकुमार उनका अंतिम संस्कार करवा करके अपने घर को आ जाते हैं। इस तरीके से पूरा दिन व्यतीत हुआ और उधर जब दूसरी रात आई तो राजा ने अपने गुरु से कहे अनुसार वही गुटका कान में लगाया और पूर्व दिशा की ओर उसी स्थान पर जाकर खड़ा हो गया जहां पर पिछली रात खड़ा हुआ था। दूसरी रात का सीन देख करके राजा के पैरों तले से मानो जमीन खिसक गई। राजा क्या देखता है कि उसकी 7 रानियां भोजन की थाली अपने अपने हाथों में लेकर इस बाबा की कुटिया की तरफ जा रही हैं। जैसे ही राजा ने अपनी 7 रानियों को उस बाबा की कुटिया की तरफ जाते हुए देखा तो राजकुमार के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजकुमार अपने मन में सोचने लगा कि यह क्या चक्कर है। तभी उनमें से एक रानी राजकुमार को देख लेती है, लेकिन रानियों ने अपने पति राजकुमार को नहीं पहचान पाई, क्योंकि राजकुमार अपने कानों में गुटका लगाए हुए थे। वह गुटका लगाने की वजह से राजा को कोई पहचान नहीं पाता था। उनमें से एक रानी कहती है कि ये लड़का इतनी रात को यहाँ क्यों खड़ा है, चल हमारी यह थाली लेकर के उसे कुटिया तक पहुँचा दें। बिना कुछ सोचे समझे राजकुमार ने वह थाली अपने हाथों में ले ली और अपनी रानियां के साथ कुटिया तक जाने लगा। जब 7 रानियां राजकुमार के साथ उस बाबा की कुटिया में पहुंचती हैं, राजकुमार कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, क्योंकि राजकुमार देखना चाहता था कि मुझ में और हमारे महल में ऐसी क्या कमी है जो हमारी 7 रानियां इस बाबा के पास आती हैं, और इस साधु के पास ऐसा क्या है जो हमारी 7 रानियां भी यहाँ आती हैं। वह राजकुमार चुप करके सब जानना चाहता था। इधर जब वह 7 रानियां राजकुमार को लेकर साधु के पास पहुंची तो महात्मा राजकुमार को देखकर कहता है कि यह कौन है। तो रानियां कहती हैं कि महात्मा जी, यह बालक हमें रास्ते में मिला है, इसने हमारी सहायता की तो हम इसे अपने साथ ले आए। रानी कहती है, एक काम करते हैं, इसे आज रात यहीं रहने देते हैं, कल सुबह होते ही ये चला जाएगा। वह साधु उनकी बातों को मान लेता है। वह साधु अपने एक शिष्य को बुलाता है और उससे कहता है कि आज के लिए इस बालक की रुकने की व्यवस्था कर दीजिए। वह शिष्य राजकुमार को लेकर के एक कमरे में जाता है। उस कमरे में एक चटाई बिछी हुई थी। शिष्य कहता है कि देख भाई, आज तुझे इस चटाई पर सोना पड़ेगा। वह शिष्य राजकुमार को इतना कहकर के वहां से चला जाता है। राजकुमार उस कमरे में अकेले पड़ जाते हैं। राजकुमार अपने मन में सोचता है कि आज तो नौबत आई गई चटाई पर सोने की। फिर राजा कहता है कि चलिए कोई बात नहीं, आज की रात हम चटाई पर ही गुजार लेंगे। राजकुमार जैसे ही चटाई पर बैठने ही वाला था कि उसे पनिहारिन की बात याद आ गई। वह सोचने लगा कि पनिहारिन ने मुझसे कहा था कि जब भी तुम्हें चटाई पर बैठने की नौबत आ जाए तो तुम चटाई को अवश्य झाड़ लेना। चलो आज पहले झाड़ी लेते हैं, हो सकता है कि इसके पीछे भी कोई राज छुपा हो। जैसे ही राजा ने उस चटाई को झाड़ा है तो क्या देखते हैं, राजा ने देखा कि एक बहुत बड़ा भयानक कुआं है। राजा ने जब उस कुएं को देखा तो राजा के होश उड़ गए। राजा ने उस कुएं के अंदर झांक करके देखा तो राजा को बहुत सारे कैदी दिखाई देते हैं, जिन्हें उस साधु ने अंदर कैद करके रखा था। उन कैदियों में से एक आदमी ने राजकुमार को पहचान लिया। वह आदमी राजकुमार से कहता है कि राजकुमार, आप यहाँ कैसे आ गए? राजकुमार कहता है कि धीरे बोल, नहीं तो सब पोल पट्टी खुल जाएगी। तब सभी कैदियों ने कहा कि राजा साहब, आप यहाँ से भाग जाइए, हम तो यहाँ से निकल नहीं पाए, लेकिन आप यहाँ से भाग जाइए, नहीं तो आपका भी यही हाल होगा जो कि हमारा हुआ है, आप भी यहाँ फंस जाओगे। आपको भी पकड़कर ये साधु इसी कुएं में डाल देगा। आप जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाइए। दोस्तों, राजा जब उस कमरे के अंदर गया तो राजा ने अपने कान से गुटखा निकाल लिया था, और जब राजा वहां से भागा तो अपने कान में गुटखा लगाना भूल गया। राजा को भागते हुए देख उन रानियों ने और साधु ने देख लिया। रानियां ने जब राजा को भागते हुए देखा तो रानियां कहती हैं, ये तो हमारे पति हैं। रानियां उस महात्मा से कहती हैं कि महात्मा जी, अब तो हमारी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी, उन्होंने हमें देख लिया है, अब हमारा क्या होगा? वह साधु कहता है कि तुम यहाँ क्या देख रही हो, जल्दी जाओ और अपने पति को पकड़ कर के ले आओ। वह 7 रानियां राजकुमार को पकड़ने के लिए दौड़ी दौड़ी राजमहल की तरफ जाती हैं। राजा के पीछे पीछे भागती हैं, लेकिन राजकुमार इतना तेज भागा कि वह अपने महल जा पहुंचा। रानियां घबरा गईं, रानियों के तो होश उड़ गए। रानियां फिर वापस उसी बाबा के पास आती हैं और बाबा से कहती हैं कि
महाराज, अब तो हमारे पति हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। हम जैसे ही घर जाएंगे वह हमारी जान ले लेंगे। महात्मा, आप हमें बचा लीजिए, इसका कोई उपाय कीजिए। तब जाकर के वह साधु उन रानियों को एक जादुई कील देता है और कहता है कि जब तुम महल जाओ तो अपने पति को बहला फुसला करके उसके माथे में यह कील को ठोंक देना। यह जादुई कील तुम्हारे पति को बकरी बना देगा और तुम सातों मिलकर के उसे मार देना। बस यही उसकी कहानी खत्म हो जाएगी और तुम सातों रानियां बच जाओगी। सातों रानियां महात्मा के द्वारा बताए अनुसार कार्य करने को तैयार हो जाती हैं। वह सातों रानियां साधु की बात मान लेती हैं और जादुई कील लेकर के महल वापस आती हैं। वह सातों रानियां आपस में विचार करती हैं कि राजा सबसे ज्यादा प्रेम सबसे छोटी वाली रानी को करते हैं, तो वह रानियां मिलकर जादू वाली कील छोटी रानी को दे देती हैं और कहती हैं, यह तुम्हारा काम है, तुम किसी भी तरह राजकुमार के सिर में यह कील ठोंक देना। वह छोटी वाली रानी कहती है कि ठीक है। वह कील छोटी वाली रानी ले लेती है। जब राजा ने उन सातों रानियों को आते हुए देखा तो क्रोध में कहा कि पहले तुम यहीं रुको, पहले मुझे ये बताओ कि हमारे राज्य में और हम में ऐसी क्या कमी है कि तुम आधी रात को उस साधु के पास जाती हो, इसका क्या कारण है। तो सातों रानियां हाथ जोड़ करके कहती हैं कि महाराज, हमें माफ कर दीजिए, हमें लगता है कि उस साधु बाबा ने हम पर कोई जादू टोना कर दिया था, इसीलिए हमसे ऐसी गलती हो गई। अब से ऐसी गलती हमसे कभी नहीं होगी। छोटी रानी की ऐसी बातें सुनकर के राजा उनकी बातों को मान लेता है, क्योंकि वह राजा छोटी रानी से बहुत प्रेम करता था। वह राजा भी सोचने लगता है कि शायद उस बाबा ने इन पर कोई जादू टोना किया होगा। राजा अपनी सातों रानियों को माफ कर देता है और कहता है कि ठीक है, तुम अपने कमरे में चली जाओ। सबसे छोटी रानी, जिससे राजकुमार बहुत प्रेम करता था, सबसे छोटी रानी राजकुमार को खाना खिलाती है और राजकुमार को सुला देती है। जब वह राजा सो गया तो सभी रानियां भी वहीं आ जाती हैं। सबसे छोटी रानी वह जादुई कील निकालती है और राजा के सिर में ठोंक देती है। छोटी रानी ने कील जैसे ही ठोंकी, राजा पूरी तेजी से उठा, लेकिन इतने समय में वह बकरी बन चुका था। अब वह राजा ने इतनी शक्तियां नहीं थी कि उन रानियों से मुकाबला कर सके। रानियां उस राजा को पकड़ने लगी, लेकिन राजा ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और अपने महल की खिड़की से कूद करके राजा भागते भागते अपने गुरु के पास पहुंचते हैं। बकरी बना राजा कहने लगा कि गुरुजी, मुझे माफ कीजिए, मेरी जान बचाइए, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। गुरु कहते हैं कि बेटा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम त्रिय चरित्र मत सीखो, इसमें जान भी जा सकती है। अब सीखो त्रिय चरित्र, देखा इसका नतीजा। राजकुमार कहता है, गुरुदेव मुझे माफ कर दो और जल्दी ही मेरी जान बचाओ, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। मेरी ही रानियों ने मेरे सिर में जादू कील ठोंक दी है, जिसकी वजह से मैं बकरी बन चुका हूँ। गुरु ने जब ध्यान से देखा तो कहा कि यह जादुई कील है जो उस साधु ने दी है, मैं तुम्हें अब नहीं बचा सकता। राजकुमार कहता है कि नहीं गुरुदेव, ऐसा मत कीजिए, मैं आपका शिष्य हूँ, आपका कर्तव्य है कि मेरी जान बचाना। गुरु कहते हैं कि ठीक है बेटा, मैं तुम्हें बचा तो नहीं सकता, लेकिन एक उपाय है। राजकुमार कहता है कि गुरुदेव क्या उपाय है। गुरु कहते हैं कि हम तुम्हें तोता बना देंगे और जब हम तुम्हें तोता बना देंगे तो तुम राजा सुखवाल के राज्य में चले जाना, वहीं जाकर रहना, क्योंकि राजा सुखवाल के राज्य में उस साधु का जादू नहीं चलता है। वह राजकुमार कहता है कि ठीक है गुरुदेव, आप हमें तोता बना दीजिए। वह गुरुदेव उसे तोता बना देते हैं और वह तोता बनने के बाद राजा सुखवाल के राज्य में पहुंच जाता है। एक शहर के पास एक छोटा सा जंगल था जहां पर बहुत सारे तोता रहते थे, वहीं जाकर रहने लगा और इधर सातों रानियां उस राजकुमार को खोज रही थीं। जब राजकुमार नहीं मिला तो वह फिर से उस बाबा के पास चली जाती हैं और कहती हैं कि बाबा जी, वह राजकुमार तो भाग चुका है, आप अपनी पोटली निकालिए और देखिए कि वह कहाँ है। वह महात्मा अपनी पोटली निकालते हैं, खोलते हैं और देखते हैं कि वह राजकुमार तोता बनकर के राजा सुखवाल के राज्य में रह रहा है। वह साधु यह सारी बातें रानियों को बताता है तो रानियां कहती हैं कि बाबा अब हम क्या करें। वह साधु कहता है कि अब तुम अपने राजमहल में जाओ और राज्य में यह घोषणा करवा दो कि जो भी तोता पकड़ करके लाएगा हम उसे 50 सोने के सिक्के देंगे। तोता राजा से कहता है, महाराज सभी सातों रानियां पकड़ने के लिए रानी के पास कोई ना कोई आदमी तोता लेकर के चला जाता और 50 सिक्के ले लेता है। वह सातों रानियां उन तोतों को मार दिया करती। ऐसे धीरे धीरे समय निकलता रहा जहां और इधर वह तोता बना राजकुमार जहां गया था वह सारे तोताओं से बहुत अच्छी अच्छी बातें करता था, उन्हें बहुत ज्ञान की बातें सुनाया करता। तो उन सभी तोता को लगा कि यह तोता तो बहुत समझदार तोता है, यह तोता तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, इससे हम अपना राजा बना लेते हैं। सभी तोताओं ने मिलकर उस राजा बना लिया। वह राजकुमार सभी तोताओं का राजा बन चुका था। एक दिन बहेलियां तोता पकड़ने के लिए राजा सुखवाल के राज में पहुंच जाते हैं और वह उसी पेड़ के पास पहुंच जाता है जहां पर वह राजकुमार तोता बनकर के छुप रहा था। जब उस बहेलिया ने
खूब सारे तोतों को देखा तो बहेलिया ने सोचा कि अगर हम इतने सारे तोता पकड़कर के रानी के पास ले जाएंगे तो हमें बहुत सारे सोने के सिक्के मिल जाएंगे। लेकिन वह बहेलिया सोचने लगा कि हम इतने सारे तोतों को आखिर पकड़ेंगे कैसे। जिस पेड़ पर वह तोता रहते थे वह पेड़ गोंद वाला था। जैसे ही सुबह हुई उस पेड़ पे सभी तोता उड़कर के दाना पानी के लिए बाहर चले जाते और इधर बहेलिया क्या करता है, अपने चाकू से पेड़ पर चारों तरफ कट लगा देता है जिससे कि पेड़ से बहुत सारी गोंद निकल आए। पेड़ के चारों तरफ गोंद ही गोंद हो जाता है। अब बहेलिया सोचता है कि जब सारे तोता आएंगे इस पेड़ पर बैठेंगे वह सभी इस पेड़ पर चिपक जाएंगे और मैं आसानी से उन्हें पकड़ करके ले जाऊंगा। बहेलिया वहीं छुप करके देखने लगा और जब शाम हुई तो सारे तोता वापस आ गए और तोता जैसे ही पेड़ पर बैठे सभी का पंजा उस पेड़ में चिपक गई क्योंकि पूरे पेड़ में गोंद ही गोंद लगा हुआ था। अब तो सारे तोता परेशान हो गए थे। उसमें राजकुमार भी जो तोता बना हुआ था वह भी चिपक गया। सारे तोता राजकुमार से कहते हैं, क्योंकि सारे तोते राजकुमार को अपना राजा मानते थे, कि आप कोई उपाय सोचो जिससे हम इस मुसीबत से बाहर निकल सकें, नहीं तो सुबह वह बहेलिया आएगा और हमें पकड़ करके ले जाएगा। वह राजकुमार कहता है कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, जब सुबह बहेलिया आए तो तुम सभी ऐसा करना कि उस बहेलिया को ऐसा लगे कि सारे तोता मर चुके हैं और जब सभी तोते को पेड़ से छुड़ा करके वह नीचे फेंक दे तो सभी उड़कर भाग जाना। सभी तोता कहते हैं ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। सुबह जैसे ही हुई तो बहेलिया पेड़ के पास पहुंचा तो देखा सभी तोता ऐसे लटके हुए थे जैसे कि वे सभी मर चुके हैं। जब बहेलिया तोतों को देखा तो सोचा कि अब ये क्या हो गया, ये तो पहले ही मर गए हैं, सभी मर चुके हैं। बहेलिया पेड़ पर चढ़ा और उनको पेड़ से छुड़ा करके नीचे फेंकने लगा। बहेलिया ने देखा सभी तोतों को छुड़ाकर नीचे जैसे ही फेंका तो वह एक राजकुमार था, जो तोता बना हुआ था वह वहीं पर रह गया और नीचे जितने भी तोते थे वह सभी उड़कर भाग गए। बहेलिया ने सोचा, अरे ये क्या हुआ, इस पर तो सिर्फ एक ही तोता है जो कि मरा हुआ लटका है और जितने तोते को मैंने छुड़ा कर के नीचे फेंका वह सभी उड़कर भाग गए। बहेलिया ने सोचा, इसका मतलब सारे तोताओं ने मिलकर मेरे साथ धोखा किया है। अब वह राजकुमार जो था, जो तोता बना हुआ था, सिर्फ वही पेड़ पर लटका हुआ था। वह बहेलिया कहता है कि यह सब तुम्हारी चाल है, चलो अब मैं तुम्हें लेकर के जाऊंगा और रानी के हाथ बेचूंगा और मुझे 50 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। और इधर वह बहेलिया उस तोता को बेचने के लिए रानी के पास जाने लगता है। रास्ते में वह तोता उस बहेलिया से कहता है कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। बहेलिया कहता है, मैं तुम्हें बेचने के लिए रानी के पास ले जा रहा हूँ, अगर मैं तुम्हें वहाँ बेचूंगा तो मुझे 50 सोने के सिक्के मिलेंगे। अगर राजकुमार कहता है कि मैं अगर तुम्हें 1000 सोने के सिक्के दिलाऊं तो क्या तुम मुझे नहीं बेचोगे। बहेलिया ने कहा, लेकिन तू मुझे 1000 सोने के सिक्के कैसे दिलाएगा। वह तोता कहता है कि राजा सुखवाल के यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है, तो तुम मुझे वहीं बेच दो और हाँ, मेरी कीमत मैं स्वयं बताऊंगा। वह बहेलिया उस तोते की बात मान लेता है और रानी के पास बेचने की जगह वह राजा सुखवाल के राज्य में उसके मेले में तोता को बेचने पहुंच जाता है। राजा सुखवाल के राज्य में यही नियम था कि अगर किसी व्यक्ति का सामान शाम तक ना बिके तो उस माल को राजा स्वयं आकर के खरीद लेता था। वह बहेलिया उस तोते को लेकर बाजार में पहुंच गया। जब भी कोई व्यक्ति उस तोते को खरीदने आता तो वह पूछता कि ये कितने का है, तो बहेलिया कहता कि तोता अपना दाम स्वयं बताएगा। वह तोता अपना दाम इतना बता देता कि कोई भी व्यक्ति उसे खरीद ही नहीं पाता। ऐसे ही करते करते शाम हो गई। जब शाम हो गई तो सभी अपनी अपनी दुकान लेकर के चले गए। सभी का दुकान उजड़ गया, बस एक बहेलिया और एक तोता ही रह गए। इधर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ देखकर आओ कि किसी का सामान रह तो नहीं गया। जब राजा के सिपाही आए तो उन्होंने देखा कि एक बहेलिया तोता को लेकर के बैठा हुआ है। सिपाही बहेलियों से कहते हैं कि मैं बहेलिया, तुम्हारा यह तोता क्यों नहीं बिका, तुम इसे कितने में बेच रहे हो। तो वह तोता कहता है कि जो इन्हें 1000 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। तोते की बात सुनकर के सैनिक सोच में पड़ जाते हैं। वह सोचते हैं कि अरे ये तोता तो अपनी कीमत खुद बताता है। सिपाही राजा के पास जाते हैं और राजा को सारी बात बताते हैं और कहते हैं कि महाराज, एक बहेलिया एक तोता लेकर के बैठा हुआ है, लेकिन वह तोता अपना मूल्य स्वयं बताता है। वह इतना महंगा बताता है, शायद इसीलिए उसे कोई खरीद नहीं सका। राजा सिपाहियों से पूछता है कि वह तोता अपना मूल्य कितना बता रहा है। तो सिपाही कहते हैं कि वह अपना मूल्य 1000 सोने के सिक्के बता रहा है। राजा कहता है कि चलिए हम स्वयं चलकर वह तोता खरीदेंगे। अगर हम उस तोते को नहीं खरीदेंगे तो हमारी बदनामी होगी कि राजा के बाजार में वह तोता नहीं बिका। राजा अपने रथ पर सवार होकर के बाजार में पहुंचता है। राजा बहेलिया से कहता है कि बहेलिया, इसका मोल क्या है। बहेलिया हाथ जोड़कर कहता है कि राजा साहब, अपना मोल
तोता स्वयं बताएगा। वह राजा फिर तोते से पूछा तो तोता कहता है कि राजा साहब, जो इन्हें 1000 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। राजा अपने सिपाहियों से 1000 सोने के सिक्के मंगवाता है और बहेलियों को पकड़ा देता है और तोता को लेकर अपने महल चला जाता है। इस प्रकार वह तोता अब उस राजा के पास रहने लगा। वह तोता राजा को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने लगा। जब राजा पर कोई खतरा आने वाला होता तभी वह तोता बता देता कि राजा साहब, आप पर यह खतरा आने वाला है। अब तो राजा भी उस तोते से बहुत अधिक प्रेम करने लगे। जब यह बात रानी को पता चली कि राजा एक ऐसा तोता लेकर आए हैं जो कि बोलता है और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता है, तो रानी राजा से कहती हैं कि उस तोते को मेरे पास भिजवा दीजिए। हम भी उस तोते को देखना चाहते हैं, हम भी उस तोते से बात करना चाहते हैं। राजा अपने मंत्रियों से कहकर के वह तोता रानियों के पास भिजवा देता है। रानी उस तोते से बातें करती हैं और बहुत खुश होती हैं। अब रानी भी तोते से बहुत प्रेम करने लगती हैं। तोता राजा से कहता है, महाराज, उस रानी की एक पुत्री थी जो कि बड़ी ही सुंदर थी। रानी अपनी पुत्री से कहती है कि पुत्री, आज से तुम ही इस तोते का ध्यान रखो और कल तुम इसे अच्छे से नहला देना। वह राजकुमारी उस तोते से बहुत प्रेम करती। जैसे ही सुबह हुई, राजकुमारी उस तोते को नहला देती। जब राजकुमारी उस तोते को नहला रही थी तो उसने देखा कि उसके सिर में एक कील धसी हुई है। राजकुमारी उस कील को निकाल देती है। राजकुमारी जैसे ही उस कील को निकालती है, वह तोता पहले जैसा एक सुंदर सा राजा बन जाता है। राजकुमारी उसे देखकर के घबरा जाती है। राजकुमार कहता है कि तुम घबराओ मत, नहीं, तुम वापस मेरे सिर में ये कील ठोंक दो, मैं फिर से तोता बन जाऊंगा और इसके बारे में मैं तुम्हें रात्रि में बताऊंगा। तुरंत ही महाराज की पुत्री राजकुमार के सिर में कील ठोंक देती है। तुरंत ही वह राजकुमार तोता बन जाता है। रात को वह राजकुमारी उस तोते को लेकर अपने कमरे में जाती है और उसके सिर से कील निकाल देती है। वह तोता फिर से राजकुमार बन जाता है। वह राजकुमार अपनी सारी दास्तान उस राजकुमारी को बताता है और कहता है, माफ करना, यह दास्तान तुम किसी को बताना नहीं, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। राजकुमारी इसके बारे में किसी को नहीं बताती है। दिन भर समय बीतता और रात को राजकुमारी उस तोते को अपने कमरे में ले जाती और उसके माथे से कील निकाल देती। वह राजकुमार बन जाता और रात में वह दोनों साथ में ही रहते। ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलता गया। राजकुमारी को उस राजकुमार से प्रेम हो जाता है। इधर क्या होता है, तोता बने राजकुमार की 7 रानियां थीं। अब वह तक बहुत सारे तोता पकड़कर मारवा चुकी थीं, लेकिन जो राजकुमार तोता बना हुआ था वह उन्हें नहीं मिला। फिर एक दिन 7 रानियां उस साधु के पास जाती हैं और कहती हैं कि बाबा, हमारे पति तो अभी तक हमें नहीं मिले, अब हम क्या करें, उन्हें कैसे मारें। वह साधु फिर अपनी पोटली निकालता है और देखता है कि राजकुमार अभी तक तोता बनकर के राजा सुखवाल के घर में रह रहा है। वह साधु उन 7 रानियों से कहता है कि तुम एक काम करो, तुम नृत्य कला सीखो, हम सभी मिलकर के उस राजा के घर नृत्य कला करने जाएंगे और जब राजा हम पर प्रसन्न हो जाएगा तो हमें कुछ मांगने को कहेगा तो हम उस तोते को ही मांग लेंगे और फिर आसानी से उसे मार देंगे। धीरे धीरे समय बीतता है। साधु तबला बजाता और 7 रानियां नृत्य कला सीखती। वह पूरी तरह से नृत्य कला सीख चुकी थीं। अब साधु को लगा कि हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं और उस तोते को उस राजा से मांग सकते हैं। वह साधु का भेष बदल करके उन 7 रानियों को नृत्य कला वाली स्त्री बनकर के राजा सुखवाल के दरबार में पहुंच गया। राजा उस साधु से पूछता है कि आप कौन हैं, यहाँ क्यों आए हैं। वह साधु कहता है कि हम सब नृत्य कला वाले हैं, आपके महल में हम नृत्य कला दिखाना चाहते हैं। राजा सुखवाल को भी गाना बजाने का बहुत शौक था, वह मान जाते हैं। उधर वह साधु अपना गाना बजाना शुरू करता है। जब उनकी गाने बजाने की आवाज़ तोता के कानों में पहुंचती है तो तोता समझ गया कि वह साधु हमारी 7 रानियों को लेकर के भेष बदल कर यहाँ पर आ गया है, अब मेरी जान नहीं बचेगी। जब रात हुई तो राजकुमारी उस तोते को लेकर के अपने कमरे में जाती है, उस तोते के सिर से कील निकालती है और वह तोता राजकुमार बन जाता है। वह राजकुमार सारी बातें उस राजकुमारी को बताता है और कहता है कि देखो, जो ये गाने बजाने वाले आए हैं ये वही साधु है, ये गाने बजाने से राजा को खुश कर देगा और बदले में मुझे मांग लेगा और लेकर जाकर के मुझे मार देगा। वह राजकुमार कहता है कि सुनो राजकुमारी, जब राजा बोलें कि तोता को लेकर आओ तो तुम मुझे मत देना, जब राजा स्वयं ही मुझे लेने आए तब भी तुम मुझे मत देना, कह देना कि मैं इस तोते को नहीं दूंगी और जब राजा ना माने तो तुमसे जिद करें और मुझसे मांगें, तब गुस्से में आकर के पिंजरे को फेंक देना, उसके बाद अपने बचने का रास्ता मैं स्वयं ही ढूंढ लूंगा। रात गाना बजाना हुआ तो राजा खुश होकर के उन्हें कहते हैं कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो। वह साधु कहता है कि जो आपके पास तोता है जो आप कुछ दिनों पहले ही खरीदे हैं वह तोता आप मुझे दे दो। राजा कहता है ठीक है। राजा अपने मंत्री को आदेश देता है कि जाओ
उस तोते को लेकर आओ। वह मंत्री राजकुमारी के पास पहुंचता है और कहता है कि यह तोता मुझे दे दो। राजकुमारी कहती हैं नहीं, मैं तोता तो नहीं दूंगी। मंत्री कहता है कि देखिए आप जिद मत कीजिए। राजकुमारी कहती है कि तुम जाओ और मेरे पिताजी को यहाँ भेज दो, वह आकर इसे ले जाएं। मंत्री राजा को जाकर के सारी बात बताता है। राजा स्वयं ही आता है उस तोते को लेने के लिए। वह राजा जाकर कहता है कि बेटी यह तोता मुझे दे दो, यह नृत्य कला वाले को देना है, जो रात भर यहाँ गाना बजाना किए हैं, यह उन्हें देना है। तो राजकुमारी कहती है कि पिताजी ये तोता मैं नहीं दूंगी। राजा क्रोध में आकर के कहने लगा कि बेटी ये कैसी बातें कर रही हो, इसे देने का मैंने वादा किया है। जब राजकुमारी ने राजा को क्रोध में देखा तो राजकुमारी को भी गुस्सा आ गया और राजकुमारी ने गुस्से में पिंजरे को जमीन पर फेंक देती हैं। जैसे ही वह पिंजरा जमीन पर गिरा तो वह टूट गया और राजा जो था वह सरसों का दाना बन गया और देखते ही साधु तुरंत कबूतर बन गया। उस दाने को चुगने लगता है। वह सरसों का दाना एक नाली में जाकर गिरता है। जैसे ही वह दाना नाली में गिरता है वह राजकुमार बाज बन जाता है और एकदम से कबूतर पर झटपटाता है और उसे मार देता है। इस तरह से उस साधु की मौत हो जाती है। राजा यह सब देख करके आश्चर्यचकित हो जाता है। वह बाज उस कबूतर को मारकर फिर से तोता बन जाता है और राजकुमारी उस तोते के सिर से फिर कील निकाल देती है और फिर से वह पहले जैसे राजकुमार बन जाता है। वह राजकुमारी अपने पिता को सारी बातें बता देती है। वह राजकुमार कहता है कि राजा साहब मैं भी एक राजा हूँ और मैं आपकी बेटी से प्रेम करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। वह राजा अपनी पुत्री से कहते हैं कि क्या तुम इससे शादी करना चाहती हो। राजकुमारी कहती हैं कि हाँ पिताजी मैं इनसे प्रेम करती हूँ। राजकुमार उस राजा की पुत्री से विवाह करके अपने राज्य को चला जाता है और जो उनकी 7 पत्नियां थीं उनको पकड़वा करके बंदी गृह में बंद करवा देता है। तोता कहता है महाराज इस संसार में, दोस्तों तोता की कहानी राजा से मैना से कहते हैं मैना अब तुम बताओ कि संसार में सबसे बड़ा पापी पुरुष कैसे हुआ। तब मैना एक छोटी सी कहानी सुनाती है और कहती है कि राजा साहब एक नगर में एक सेठ रहा करता था। उस सेठ का एक लड़का था और वह लड़का रात दिन बुरे कामों में लगा रहता था, जुआ और सट्टा खेलता था। सेठ के खूब समझाने के बावजूद भी वह लड़का नहीं समझा। सेठ उसको समझाते समझाते एक दिन भगवान को प्यारा हो गया। सेठ की मृत्यु हो गई। मैना आगे कहती है महाराज जब पिता की मृत्यु हो गई तो वह लड़का और भी ज्यादा स्वतंत्र हो गया। अपने पिता की सारी जमा पूंजी को सट्टे में फूंक दिया, सट्टाबाजी में ही पूरी जमा पूंजी को लगा दिया और बर्बाद होकर के जमीन दौलत सब कुछ बेच करके सट्टेबाजी में लगा दिया। अब वह सेठ का लड़का रोड पर आ गया, उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा। अब तो उसके गांव छोड़ने का निश्चय कर लिया और एक दिन गांव छोड़कर शहर की ओर निकल गया। घूमता घूमता हुए नगर में पहुंचा। उस नगर में एक के घर जाकर के बैठ गया। सेठ ने उस लड़के को देखा और देखने के बाद सेठ सोचने लगा कि ये लड़का बड़ा सुंदर है, हो सकता है ये तो किसी सेठ का लड़का होगा, किसी राजा का लड़का हो। सेठ इसी बात को सोच करके उस लड़के को अपने पास बुलाते हैं और उस लड़के से पूछते हैं कि भाई तुम यहाँ आए कैसे हो, क्यों आए हो, दिखने में बड़े सुंदर और सीधे साधे लगते हो, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुमको क्या परेशानी है। लड़का सेठ से बोला सेठ जी मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। रास्ते में गुंडों ने कुछ लुटेरों ने मिलकर के मेरा सामान लूट लिया और मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। मैना कहती है महाराज उस लड़के की बात सुनकर सेठ उस लड़के पर विश्वास कर लेता है। लड़का सेठ से कहता है कि सेठ जी मेरा सारा सामान लुटेरों ने लूट लिया है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, खाने को भी मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ लुटेरों ने लूट लिया है, मेरे पास मेरे गांव जाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। सेठ उस लड़के की बात पर विश्वास कर लेता है और लड़का कहता है सेठ जी यदि आप मेरी थोड़ी सी सहायता कर देंगे तो मैं अपने गाँव पहुँच सकता हूँ और आपका बहुत ही भला होगा, आपकी बड़ी कृपा होगी। इधर सेठ सोचने लगता है कि लड़का व्यापारी है और बड़ा सुंदर भी है और ज्ञानी भी बड़ा है, व्यापारी भी है। यही बात सोचकर वह सोचने लगता है क्यों ना मैं अपनी लड़की की शादी इस लड़के से करवा दूं। यही सोचकर के सेठ उस लड़के से कहता है बेटा मैं अपनी पुत्री की शादी तुम्हारे साथ कर दूं तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है। लड़का सेठ की बात सुनकर के मन ही मन अंदर ही अंदर खुश होने लगता है। लड़का सेठ से कहता है हाँ सेठ जी मैं तैयार हूँ, यदि आपका हुक्म है तो आपका आदेश है तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। अब तो वह सेठ अपनी पुत्री की शादी उस लड़के से कर देते हैं। काफी सारा धन दौलत और दासियां देकर अपनी पुत्री को उस लड़के के साथ सेठ विदा कर देते हैं। जब लड़का राजा की पुत्री को लेकर के जाता है तो रास्ते में एक जंगल पड़ता है। उसे जंगल में वह लड़का उस सेठ की पुत्री से कहता है देखो अब तो मेरी पत्नी हो और पत्नी का यह धर्म होता है कि वह पत्नी की हर बात का पालन करे। लड़का कहता है कि देखो आगे घना जंगल है और इस जंगल में लुटेरे बहुत ज्यादा होते हैं, इसी जंगल में मेरा भी सारा सामान लुटेरों ने लूट लिया कर ले गए थे, इसलिए आपके पास जितने भी गहने हैं, जितने भी गहने आपके पास रखे हैं वह सारे उतार करके मुझे दे दीजिए, वरना लुटेरे यहाँ से आपको लूट करके ले जाएंगे।
वह पत्नी भी अपने पति पर पूर्ण विश्वास कर लेती है। वह कहती है ठीक है जी, यदि आप कह रहे हैं तो मैं अपने सारे गहने उतार करके आपको दे देती हूँ। वह सेठ की लड़की अपने सारे गहने उतार कर अपने पति को देती है। वह लड़का पत्नी के सारे गहने लेकर अपनी कमर में बांध लेता है और सेठ ने जितना भी धन दौलत दिया था उन सबको एक जगह इकट्ठा कर लेता है और उनको रास्ते में आगे जाकर के वह विश्राम करने के लिए रोकते हैं। जब वह विश्राम करने के लिए रोकते हैं तो लड़का सभी दासियों को मार देता है और उस लड़की को पास ही में एक कुआं था उस कुएं में धकेल देता है और वह सारा धन सामान लेकर के भाग जाता है। लड़का सोचता है कि सबको मार दिया है, पत्नी को भी कुएं में धकेल दिया है तो पत्नी भी खत्म हो जाएगी, अब मैं इन पैसों से बड़े आराम से अपना जीवन व्यतीत करूंगा। यही सोच करके लड़का वहां से सारा सामान लेकर के भाग जाता है। इधर उस लड़के ने अपनी पत्नी को कुएं में धकेला था, लेकिन उसकी पत्नी कुएं में नहीं गिरी। उस कुएं में छोटा सा पीपल का पेड़ था, सो उसने उसकी डाल को पकड़ लिया और जोर जोर से चिल्लाती रही कि मुझे कोई कुएं से बाहर निकालो। रास्ते से कुछ लोग जा रहे थे, उन लोगों ने उस लड़की की आवाज़ सुनी और उस लड़की को कुएं से बाहर निकाल लिया। उस लड़की वापस अपने पिता के घर पहुंची। उस लड़की का पिता उसे लड़की से पूछता है कि और कहता है पुत्री क्या हो गया, तुम वापस कैसे चली आई। वो लड़की कहती है पिताजी, रास्ते में हमें कुछ गुंडे मिल गए थे और गुंडों ने हमारे साथ कुछ दुर्व्यवहार किया, सभी दासियों को खत्म कर दिया और मुझे कुएं में धकेल दिया और मेरे पति का कोई पता नहीं है। वह लड़की पतिव्रता थी, इसीलिए उसने उस घटना के बारे में अपने पति को नहीं बताया। कुछ समय के लिए वह लड़की अपने पिता के घर में रहने लगी। कुछ समय निकलने के बाद वह लड़का फिर से उस सेठ के द्वार पर आ जाता है। वह लड़का जितना भी धन लूट करके ले गया था उसने सब कुछ जुआबाजी सट्टाबाजी में उड़ा दिया था। वह सोचने लगा कि अपने ससुर से जाकर के यह दूंगा कि ससुर जी आप नाना बनने वाले हैं। इस बात को सुनकर ससुर जी फिर से मुझे धन दे देंगे। यही सोच करके वो लड़का फिर से उस सेठ के द्वार पर आ जाता है, लेकिन उस लड़के को द्वार पर ही उसकी पत्नी मिल जाती है। वह लड़की अपने पति को देखकर पहले तो थोड़ा गुस्सा होती है और बाद में अपने पति को बुलाकर कहती है, देखो मैंने अपने पिता को कोई ऐसी बात नहीं बताई। मैंने अपने पिता से यह कहा है कि हमें रास्ते में कुछ लुटेरों ने लूट लिया है और दासियों को मार दिया है और मुझे कुएं में धकेल दिया है और मेरे पति का कुछ पता नहीं है। यही बात आपको भी मेरे पिता से कहनी है। लड़का अपनी ही पत्नी की इस बात को सुनकर के बड़ा खुश होता है और सोचने लगता है कि मेरी पत्नी तो वास्तविकता में पतिव्रता है। अब तो लड़का अपनी पत्नी की बात सुनकर के बड़ा प्रसन्न हुआ। वह लड़का फिर से सेठ के पास जाता है और पत्नी ने जो बात कही वही बात सेठ से कहता है। लड़के की बात पर सेठ विश्वास कर लेता है। लड़का अपनी पत्नी से फिर से कहता है कि देखिए मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। पता नहीं ऐसा क्या हुआ था मेरे साथ जो मैंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, लेकिन मुझे अब मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, आपको कल सुबह ही प्रातःकाल यहाँ से लेकर जाऊँगा, आप तैयार रहना। मैना आगे कहती है, महाराज जब सारे घर वाले सो जाते हैं, सेठ सो जाता है, उसकी पत्नी सो जाती है, तो वह लड़का आधी रात को उठता है और सेठ की तलवार से सेठ की गर्दन काट देता है, अपनी पत्नी की गर्दन काट देता है और सभी को मार देने के बाद वहां से काफ़ी सारा धन लूट करके ले जाता है। मैना कहती है, महाराज इस तरह से इस संसार में सबसे बड़ा पापी पुरुष होता है। दोस्तों, तोता और मैना की कहानी सुनने के बाद राजा दोनों से कहता है, देखो हम दोनों झगड़ा करना बंद कर दो। अब इस बात का निर्णय हम करेंगे कि संसार में सबसे बड़ा पापी स्त्री है या पुरुष। कौन है संसार का सबसे बड़ा पापी। राजा में सभा का आयोजन करते हैं और सभा में इस बात को रखते हैं। राजा सभी मंत्रियों के सामने इस बात का फैसला सुनाते हैं कि राजा कहते हैं कि संसार में सबसे बड़ा पापी वह होता है जो इंसान अपनी औकात के नीचे गिर जाए, अपनी सोच से नीचे गिर जाए, अपनी औकात भूल जाए। राजा कहते हैं कि संसार का सबसे बड़ा पापी वही है, क्योंकि पाप करते वक्त हर इंसान ये नहीं देखता कि वह स्त्री है या पुरुष है। पाप कोई भी मनुष्य कर सकता है, स्त्री भी पाप कर सकती है और पुरुष भी पाप कर सकता है। इसीलिए सबसे बड़ा पापी वही है जो अपने आचरण को भूल जाए, जो अपने संस्कारों को भूल जाए, जो अपने से नीचा गिर जाए, यानी खुद से नीचे गिर जाए। वही इंसान संसार का सबसे बड़ा पापी होता है, क्योंकि ऐसे इंसान को यह पता ही नहीं होता कि वह स्त्री है या पुरुष, वह क्या करने जा रहा है, इस बारे में उसे कुछ पता नहीं होता। दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करके अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बराबर वाले बेल आइकन को जरूर से दबा लेना। और आपने वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।